बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप के मेरे सब्सक्राइबर और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, यू यू माइट बी फीलिंग वेल, यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कॉरपोरेट फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, तो उसके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं। अभी हमने जो पीछे पढ़ा, इससे पहले हमने वोटिंग पढ़ा था, स्टेट वोटिंग क्या होती है, और दूसरा हमने पढ़ा था कम्युनिटी वोटिंग क्या होती है। यू कैन सी फ्रॉम माय वीडियो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज हम इससे आगे जाएंगे। कम्युनिटी और स्टेट वोटिंग के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को जो है वो गाहे गाहे मेरी वीडियोस और अपडेट मिलती रहे और बाकियों का भी बेसिकली फ़ायदा हो सके। इंटेंशन तो इस चैनल को बनाने की यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो बिजनेस फाइनेंस को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा हो, उनके लिए कोई अच्छी चीज़ जो है हम प्रोड्यूस करके ला सकें। सो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने स्टेट वोटिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो था प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग बेसिकली क्या होता है, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। अ ग्रांट ऑफ अथॉरिटी बाय द शेयर होल्डर अलाउइंग another individual to vote his or her shares. For convenience, much of the voting in large public corporation is actually done by proxy. प्रॉक्सी वोटिंग क्या है कि आप अपना वोटिंग राइट जो है या अपनी वोटिंग की जो अथॉरिटी है वो किसी एक शेयर होल्डर किसी और इंडिविजुअल को दे देता है, जो कि उसके बिहाफ पे जो है ना अपना वोट कास्ट कर रहा होता है। और वोट क्यों कास्ट किए जा रहे होते हैं? ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो नुमाइंदे हैं उनको चुना जा सके। सो प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? अ ग्रांट ऑफ अथॉरिटी बाय द शेयर होल्डर्स विच अलाउ अदर इंडिविजुअल्स टू वोट ऑन हिज और हर बिहाफ। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस हैं, जो लार्जर कारपोरेशंस हैं, उनमें भी जो वोटिंग की जा रही होती है वो प्रॉक्सी वोटिंग ही होती है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासेस ऑफ शेयर्स। इसमें क्या है कि सम फर्म्स हैव मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स और ऑर्डिनरी इक्विटी। Often the classes are created with unequal voting rights. A primary reason for creating dual or multiple classes of share or equity capital has to do with the control of the firm. If such shares exist, management of a firm can raise equity by issuing non-voting or limited voting shares while maintaining control. क्लासेस ऑफ शेयर से मुराद क्या है कि शेयर्स की बेसिकली क्लासेस बनाई जा रही होती हैं। इन क्लासेस को क्रिएट करने का मकसद क्या है कि टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑफ द फर्म। जैसे वो कह रहा है ना, a primary reason for creating dual or multiple classes of equity capital has to do with the control of the firm. आप फर्म को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। If such shares exist, management of a firm can raise equity by issuing non-voting or limited voting shares while maintaining control. इसमें वो नॉन वोटिंग जो है ना वो शेयर इशू किए जाते हैं, जिनकी वोटिंग में तो राइट नहीं होता। वो कल को आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर नहीं कर सकते, लेकिन वो वोटिंग जो है ना वो जरूर करवा देते हैं। इसका मकसद बेसिकली क्या है कि मेंटेन करना, कंट्रोल किसी फर्म का अच्छे से मेंटेन किया जाए। मैं इसको एक दफा पढ़ भी देता हूँ। सम फर्म्स हैव मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी। वो एक से ज्यादा क्लासेस उनकी होती हैं, किसकी? ऑर्डिनरी इक्विटी की। ऑफन द क्लासेस आर क्रिएटेड विद अनइक्वल वोटिंग राइट्स। जो वोटिंग राइट्स रखे जाते हैं उन क्लासेस में वो इक्वल नहीं होते, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। A primary reason for creating dual or multiple classes of equity capital has to do with the control of the firm. जो रीजन है कि आप डुअल या मल्टीपल क्लासेस ऑफ शेयर्स क्यों बना रहे हैं या मल्टीपल क्लासेस ऑफ इक्विटी कैपिटल क्यों बना रहे हैं, उसका है कि फर्म पे कंट्रोल रखा जाए। अमूमन जो वोटिंग राइट्स रखने वाले शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो तो फर्म को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वोटिंग की पावर से। लेकिन इसमें कुछ नॉन वोटिंग पावर्स भी होती है। If such shares exist, management of a firm can raise equity by issuing
नॉन वोटिंग और लिमिटेड वोटिंग शेयर्स। सो इसके केस में आप नॉन वोटिंग या लिमिटेड वोटिंग शेयर को इशू करते हैं, उससे आप पैसा तो कमा लेते हैं उस शेयर को इशू करके, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। और आपका जो कारपोरेशन के ऊपर कंट्रोल है वो आपकी मर्जी के मुताबिक ही रहता है। जबकि जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं, आप शेयर इशू कर रहे हैं उन शेयर होल्डर्स को जिनके पास वोटिंग राइट भी है, तो उससे क्या होगा, फर्म के ऊपर कंट्रोल जो है शायद आपका इतना अच्छा ना रह सके। या दूसरे अल्फाज में, जो वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स हैं वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके आपकी जो कंपनी की मैनेजमेंट है या उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं या कंट्रोल में रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट्स ये क्या है? अ कंपनी दैट विशेस टू सेल इक्विटी मस्ट फर्स्ट ऑफर इट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिफोर ऑफरिंग इट टू द जनरल पब्लिक। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, प्रीएम्प्टिव राइट्स यानी पहले से दिए गए राइट्स। इसमें क्या है कि कंपनी जो है वो इक्विटी सबसे पहले किसको सेल करती है? उन लोगों को जो कि इसके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। जनरल पब्लिक को तो इक्विटी ऑफर की जाती है, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू आवर ओन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हु कैन एक्चुअली बाय आवर इक्विटी। उनको हम पहले सेल कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू जनरल पब्लिक। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अ कंपनी दैट विशेस टू सेल इक्विटी मस्ट फर्स्ट ऑफर इट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। वो सबसे पहले जो इक्विटी ऑफर की जाएगी वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर की जाएगी बिफोर ऑफरिंग इट टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को ऑफर करने से पहले। द पर्पस इज टू गिव शेयर होल्डर्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट देयर प्रोपोर्शनेट ओनरशिप इन द कारपोरेशन। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस कारपोरेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस फर्म के अंदर, उस कंपनी के अंदर अपनी प्रोपोर्शनेट ओनरशिप को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोपोर्शनेट ओनरशिप से मुराद क्या है? कि जितना परसेंटेज उनके शेयर्स की है या जितना पोर्शन उनके शेयर का है उतनी ही उनकी ओनरशिप है। सो उस ओनरशिप को वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। सो ये कौन से वोटिंग राइट्स थे? प्रीएम्प्टिव राइट्स। प्रीएम्प्टिव मीन पहले से तयशुदा राइट्स। ठीक है जी। आगे डिविडेंड, इसको मैं डिविडेंड तक पढ़ा के इस वीडियो को यहाँ पे रोक लूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है जी। डिविडेंड से क्या मतलब है? कि द पेमेंट्स बाय कारपोरेशन टू द शेयर होल्डर्स मेड इन ईदर कैश आर शेयर। जो डिविडेंड से मुराद क्या है? कि जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है या शेयर होल्डर को जो इक्विटी मिलती है या कैश मिलता है जो कारपोरेशन अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं जी। सो डिविडेंड क्या है? पेमेंट्स बाय अ कारपोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ इधर कैश और इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो वो डिविडेंड होता है। Dividend paid to the shareholder represent a return on the capital directly or indirectly contributed to the corporation by the shareholders। और ये डिविडेंड किस चीज के ऊपर मिल रहा होता है? ये बेसिकली डिविडेंड मिल रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया होता है कारपोरेशन में, उस कैपिटल के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा होता है। ठीक है। सो डिविडेंड क्या हो गया? ये एक तरह का प्रॉफिट है। ठीक है। या आपको कैश मिलता है या आप शेयर मजीद खरीद, जितने का डिविडेंड है उतने के शेयर भी बेशक आप खरीद सकते हैं। सो डिविडेंड क्या है? कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिला वो आपका डिविडेंड है। मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक लेता हूँ। इसके बाद जैसे मैंने आपको आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप। आप लोगों से वीडियो के एंड पे भी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम मेकिंग दोज वीडियोज वेरी सिंपल। और मैं इसको इसीलिए लाइन टू लाइन पढ़ के आपके लिए बना रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों को जो अभी नए हैं या जो स्टूडेंट लेवल पे हैं, बिजनेस फाइनेंस को सीख रहे हैं, उनके लिए आसानी हो सके। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।